ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद मनोहर और शिवा लाइब्रेरी जाते हैं और पुराने पेपर्स ढूंढकर उन लोगों को इसी परिवार के बारे में कुछ बातें पता चलती है। 1977 में मनोहर के परिवार के जैसे ही एक परिवार होता है और इस परिवार की जो बेटी थी उसका नाम था चित्रा और चित्रा एक न्यूज एंकर थी और उसे देखने के लिए उसके दोनों भाई घर में एक टीवी लाते हैं। चित्रा का एक और भाई भी था जो कि सबसे बड़ा था और उसका नाम है अशोक और अशोक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। चित्रा की एडवोकेट रामचरण नाम के एक आदमी के साथ सगाई हो जाती है और चित्रा के सगाई के दिन उनके घर में एक आदमी आता है जो कि चित्रा का एक बहुत बड़ा फैन है। वो हर रोज चित्रा को टीवी पे न्यूज पढ़ते हुए देखता है और वो चित्रा को पागलों की तरह प्यार करता है। वो चित्रा के भाइयों से कहता है कि वो उसकी शादी किसी और से ना करवाए। चित्रा के दोनों भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता है और चिल्लाने लगता है। इसके वजह से चित्रा के दोनों भाई उसे बाहर निकाल देते हैं और चित्रा के ना मिलने की वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। और इस घटना के कुछ दिन बाद चित्रा के परिवार के 8 लोगों को किसी ने हथौड़े से बेरहमी से मार डाला था, लेकिन चित्रा के बड़े भाई जिंदा थे और उनके हाथ में ही हथौड़ा था और उनके सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। पुलिस जब जाती है तब उन लोगों को अशोक पर ही शक होता है और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन चित्रा का जो मंगेतर था रामचरण, वो अशोक के लिए केस लड़ता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये केस हार जाता है। और हैरानी की बात ये थी कि इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो भी उसी घर में आकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। मनोहर देखता है कि ये परिवार जहाँ पर रहता था और आज जहाँ पर मनोहर का अपार्टमेंट है वो दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि उन लोगों का घर तोड़कर ही वो अपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पर मनोहर रहता है। इसके बाद मनोहर और शिवा एडवोकेट रामचरण से मिलने के लिए जाते हैं और वो उन लोगों को बताते हैं कि अशोक अपने परिवार को नहीं मार सकता था, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसका सारा गुस्सा उस टीवी पर था क्योंकि उसे लग रहा था कि उस टीवी की वजह से ही उसके परिवार की मौत हो चुकी है। अशोक इस वक्त एक मेंटल एसाइलम में था और फिर शिवा और मनोहर दोनों अशोक से एसाइलम में मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन लोगों को पता चलता है कि अशोक की हालत बहुत बुरी है। उसके बाद रात को मनोहर को ये सपना आता है कि एक अनजान आदमी उन लोगों के घर में आकर उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करता है और वो सीढ़ियाँ चढ़कर उन लोगों के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सीढ़ियाँ चढ़कर वो 13 फ्लोर में आने की जगह 2nd फ्लोर में पहुंच जाता है। ये सपना देखकर अचानक मनोहर नींद से जाग जाता है और बाहर उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखता है कि सब खैरियत सीरियल की क्लाइमैक्स एपिसोड चल रहा है और वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी एक हथौड़े से उसके पूरे परिवार को मार डालता है और फिर जब उस आदमी की चेहरा दिखाया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर खुद होता है। ये देखकर मनोहर बहुत डर जाता है और वो तुरंत शिवा को लेकर डॉक्टर शिंदे के पास जाता है और वो डॉक्टर शिंदे से कहता है कि वो अपनी मेंटल स्टेट की वजह से अपने पूरे परिवार को मार डालेगा और वो डॉक्टर शिंदे से कहता है कि वो उसके पूरे परिवार के लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक करे और उन सब को किसी ऐसी जगह भेज दे जिसके बारे में मनोहर को पता ना चले। उसके बाद डॉक्टर शिंदे ऐसा ही करते हैं और वो टिकट्स देने के लिए मनोहर के घर में जाते हैं और मनोहर डॉक्टर शिंदे के घर पर ही रह जाता है और शिवा उसे एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद मनोहर कमरे के बाहर देखता है कि एक हथौड़ा रखा हुआ है और उस हथौड़े को देखकर उसे ये याद आता है कि टीवी पर दो हथौड़े दिखाए गए हैं। असल में जिस हथौड़े से वो कातिल उसके पूरे परिवार का
खून करता है वो हथौड़ा और मनोहर के हाथ में जो हथौड़ा था वो दोनों अलग हथौड़े हैं। और मनोहर के हाथ में जो हथौड़ा था वही हथौड़ा इस वक्त वो कमरे के बाहर देख रहा था। उसके बाद मनोहर को ये समझ आ जाता है कि दरअसल खूनी वो नहीं बल्कि कोई और है और वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो ये सारी बात शिवा को भी बताता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर शिंदे मनोहर के घर पहुंचकर प्रिया को सब कुछ बताते हैं और उसे फ्लाइट की टिकट्स भी देते हैं। और वो कहते हैं कि मनोहर ने कहा है कि वो प्रिया को फोन पर सब कुछ समझा देगा। उसके बाद प्रिया डॉक्टर शिंदे के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक टीवी ऑन हो जाता है और जहाँ पर चित्रा की आत्मा को दिखाया जाता है और जिसके बाद सारा सच सामने आता है। दरअसल चित्रा का वो पागल फैन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शिंदे का ही छोटा भाई था और अपने भाई की मौत को बर्दाश्त ना करने की वजह से डॉक्टर शिंदे अपना आपा खोकर चित्रा के पूरे परिवार को मार डालते हैं। और इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस ऑफिसर को भी इसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए डॉक्टर शिंदे उस पुलिस ऑफिसर को भी चित्रा के घर में लाकर उसे भी मार डालते हैं। लेकिन चित्रा और उसके पूरे परिवार के आत्मा को शांति नहीं मिली है क्योंकि उन लोगों की मौत का इल्जाम उनके बड़े भाई अशोक पर लगा था जो कि बिल्कुल निर्दोष था और वो लोग अशोक के लिए न्याय चाहते हैं। ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर शिंदे गुस्से से पागल हो जाते हैं और सामने ही रखे हुए एक हथौड़े से जोर जोर से टीवी को तोड़ने लगते हैं। आवाज सुनकर मनोहर का पूरा परिवार वहाँ पर आ जाता है और उसके पूरे परिवार के लोगों में डॉक्टर शिंदे को चित्रा के परिवार के लोग दिखते हैं और फिर वो मनोहर के बड़े भाई पर उसी हथौड़े से वार कर देते हैं। और तभी वहाँ पर मनोहर और शिवा आ जाते हैं और मनोहर के हाथ में वही हथौड़ा था और वो उस हथौड़े से ही डॉक्टर शिंदे पर वार करता है और डॉक्टर शिंदे की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि मनोहर के परिवार में सब कुछ ठीक है और उनका पूजा घर भी अब तैयार हो चुका है और मनोहर अशोक को भी अपने घर लाता है और अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही उसे रखता है ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता पाए। और शिवा की मदद से डॉक्टर शिंदे का केस भी क्लियर हो जाता है। मनोहर अब अपनी जिंदगी में खुश है और अब अपार्टमेंट का लिफ्ट भी उसके लिए काम करता है। ऐसे ही वो एक दिन ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आता है और अचानक उसके फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर शिंदे का होता है। और डॉक्टर शिंदे मनोहर को फोन पर बताते हैं कि चित्रा के परिवार ने उन लोगों के साथ टीवी के मीडियम से कांटेक्ट बनाया था लेकिन वो मनोहर के साथ फोन से कम्युनिकेट करेंगे। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।